नमस्कार। आइए आज हम करते हैं अभ्यास तानासन का। तानासन एक ऐसा अभ्यास है जो कि हमारी दिनचर्या में बहुत ही लाभकारी रहता है। अभ्यास जब आप दिन भर चेयर पर बैठते हैं, आपकी स्पाइन जो आगे की ओर झुकी रहती है, जब आपके कमर में दर्द होने लगता है, शरीर में आलसपन आने लगता है, उसके लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी रहता है। तानासन में सबसे पहले आप शवासन में लेट जाइए। आराम से अपने दोनों पंजों को मिलाएं, दोनों हाथों को छाती के ऊपर बांध दीजिए, हाथों को पलट दीजिए और इनहेल करते हुए पूरा ऊपर की ओर खींचिए। हाथों से ऊपर की ओर खींचें, पैरों से नीचे की ओर खींचें। एक यौगिक ट्रैक्शन आएगा आपके लंबर पोर्शन और लोअर एब्डोमेन पर। यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी रहता है। आप शुरुआत में इसका अभ्यास 2 से 3 बारी कर सकते हैं और उसके बाद उसे 4 से 5 बारी भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। फाइनल पोजीशन में जाकर ब्रेथ को नॉर्मल रखें, ब्रेथ को होल्ड नहीं कीजिएगा, ब्रेथ को नॉर्मल करें। आंखें बंद करके आपका ध्यान अपने अभ्यास पर लगा हो और आप उसे पूरा फील करें, अपने यौगिक ट्रैक्शन को लंबर पोर्शन एंड लोअर एब्डोमेन पर इस अभ्यास के द्वारा। कमर दर्द में बहुत लाभकारी रहता है ये अभ्यास। जो लोगों को आलस रहता है, जब आप लोग कॉन्टिन्यूस बैठे रहते हैं, कमर में जब स्ट्रेन पड़ता है, उन सभी दिक्कतों में यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी रहता है। तानासन के लिए आप पहले आराम से लेट जाएं शवासन में, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप देके, दोनों हाथ बॉडी से 8-9 इंच की दूरी पर, मुट्ठियां आधी बंद आधी खुली हुई। अपने श्वास को नॉर्मल करें। अपने आप को शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार कर लें अभ्यास को करने के लिए। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, दोनों पंजों को पूरा आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथों को छाती के सामने इस प्रकार बांध दीजिए, हाथों को पलट दीजिए छाती के ऊपर ही। अब सांस को भरते हुए हाथों को पूरा पीछे लेकर जाएं, हाथों से ऊपर की ओर खींचें और पैरों से नीचे की ओर खींचें। यहां पर जाके सांस को बिल्कुल नॉर्मल छोड़ दीजिए। नॉर्मल का मतलब है ढीला छोड़ दीजिए, सांस को आने दें व जाने दें और अपने ध्यान को लगा लें कमर के ऊपर और लोअर एब्डोमेन पर और फील करें एक यौगिक ट्रैक्शन को। आपकी कमर में एक यौगिक ट्रैक्शन आता हुआ उसका पूरा अनुभव करें। वापस हाथ नीचे कर लीजिए और पैर नीचे नॉर्मल। हाथों को छाती के ऊपर ले आएं, रिलैक्स करिए। अब एक बार फिर दोनों पंजों को मिलाइए, दोनों हाथों को बांध कर रखें, हाथों को पलट दीजिए और इनहेल करते हुए पूरा ऊपर की ओर खींचें। हाथों से पूरा ऊपर खींचें, पैरों से पूरा नीचे की ओर खींचें। ब्रेथ नॉर्मल रखें और फील करें पूरा यौगिक ट्रैक्शन को अपने लंबर पोर्शन लोअर एब्डोमेन पर। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है यह अभ्यास। हमने हाथों से पूरा ऊपर की ओर खींचा है, शोल्डर से पूरा प्रेशर लगाते ऊपर की ओर, थाइस से, काफ मसल से, बटक मसल से पूरा प्रेशर लगाते नीचे की ओर। ब्रेथ को नॉर्मल रखें एंड फील करें पूरा यौगिक ट्रैक्शन को। यहाँ पर फेस पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हो, ब्रेथ को नॉर्मल रखें। हम कर रहे हैं तानासन का अभ्यास। हमारे शरीर से आलस्यपन को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी रहता है यह अभ्यास। ब्रेथ को नॉर्मल रखें, आराम से रोक कर रखें। यहाँ पर वापस हाथ नीचे छाती के ऊपर ले आएं, दोनों पैरों को नॉर्मल करें, ब्रेथ नॉर्मल करके रखें। इस अभ्यास को आप शुरुआत में 2 से 3 बारी करें और फिर उसके बाद आप इसको अभ्यास को 3 से 5 बारी भी कर सकते हैं। आइए एक बार और करें तानासन का अभ्यास। दोनों पंजों को मिलाएं, दोनों हाथों को बांध दीजिए और इनहेल करते हुए पूरा पीछे लेकर जाएं। हाथों को पूरा ऊपर खींचे सीधा, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। पूरे शरीर को तान दिया है आपने। अब यहाँ से कोशिश करें शोल्डर ब्लेड से, अपर आर्म से, लोअर आर्म से प्रेशर को पूरा ऊपर की ओर लगाते हुए, थाइस से, कफ मसल से, बटक से पूरे प्रेशर को नीचे की ओर लगाते हुए
फील करें एक यौगिक ट्रैक्शन को पूरा। हमारे शरीर में पूरा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता हुआ यह अभ्यास हमारे आलस्यपन को दूर करता है। यह अभ्यास दिन भर जब आप चेयर पर बैठे रहते हैं, कमर में जो दर्द होता है, हल्का स्ट्रेन पड़ता है, उसके लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। पूरा ऊपर खींच कर रखें, हाथों से पैरों से नीचे की ओर। ब्रेथ को नॉर्मल रखें और अपने ध्यान को पूरा अपने पेट पर रखें, लोअर बैक पर रखें, खिंचाव को अनुभव करें बस। वापस हाथ नीचे, दोनों पैरों को ढीला छोड़िए, आराम से शवासन में रेस्ट कर लीजिए। आंखें बंद करके फील करें ब्लड सर्कुलेशन को, अपनी पूरी बॉडी में जो खिंचाव आया है उसका अनुभव करें। हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ है इस अभ्यास के दौरान। कुछ लंबी गहरी श्वास लें व छोड़ें। हरिओम तत्सत। नमस्कार, आज हम बात करेंगे सेतु बंधासन की। सेतु बंधासन एक बहुत ही लाभकारी अभ्यास है जो हमारी दिनचर्या में, जो भी हमारी बैक के ऊपर स्ट्रेंथ आता है, जो भी हमारी कमर का दर्द बढ़ता है, जिन लोगों की कमर में दर्द रहता है, उसमें यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी रहता है। सेतु बंधासन के लिए आप पहले आराम से शवासन में लेट जाएं, उसके बाद आप तानासन का अभ्यास एक बार ही कर लीजिए। तानासन के अभ्यास के बाद आप सेतु बंधासन का अभ्यास करें। सेतु बंधासन का मतलब होता है, सेतु मतलब होता है ब्रिज। अपनी लोअर बैक को आपको उठाना होता है एक ब्रिज के समान। जिस प्रकार एक ब्रिज में शक्ति होती है, एक पुल के अंदर शक्ति होती है, इस प्रकार आप अपनी लोअर बैक को उठा के उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं इस अभ्यास के द्वारा। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। पहले लेफ्ट लेग मोड़ें, फिर राइट लेग मोड़ें। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप दे दीजिए। आराम से कंफर्टेबल होकर रखें। दोनों घुटनों को भी खोल लीजिए। ध्यान रखिए, हम लोग एक गलती कर जाते हैं जब इस अभ्यास को करते हैं, खास तौर से महिलाएं, कि जब वो इस अभ्यास को करती हैं तो अपने घुटने आपस में मिला लेती हैं। आपको ऐसा नहीं करना, घुटनों को भी खोल कर रखना है, अदरवाइज आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर आपकी एड़ी पकड़ में आती है तो ठीक है, नहीं तो जितना मैक्सिमम दूरी पर हो अपने हाथों को बस वहीं पर जमीन पर रख दी। कोशिश करनी है कि लग जाए, पर जबरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपको आपके हाथ में एड़ी तक ना पहुंच पाए। जब एड़ी पर पहुंच जाए, इस प्रकार अपने हाथों से पकड़ लीजिए। अब बहुत धीरे से, ध्यान रखिए, बहुत धीरे से, बिना जोर से, बिना जबरदस्ती और झटके के बिना, धीरे से इनहेल करते हुए आप लोअर बैक को ऊपर उठा रहे हैं। आप लोअर बैक को पूरा ऊपर की ओर उठाएं, थोड़ा सा और ऊपर उठाएं, इतना ऊपर उठाएं कि आपकी थाइस, पेट और चेस्ट तीनों एक लेवल में ही रहें। हम इस अभ्यास को कहते हैं सेतु बंध आसन। आप अपनी बॉडी से एक ब्रिज के समान की पोजीशन बना रहे हैं और आप अपनी लोअर बैक को स्ट्रेंथन कर रहे हैं इस अभ्यास के दौरान। फाइनल पोजीशन में ब्रेथ आपकी नॉर्मल रहेगी, सांस को रोकेंगे नहीं हम लोग इस अभ्यास को करते हुए। ब्रेथ को नॉर्मल रखें और बहुत धीरे से, धीरे धीरे करते हुए नीचे लेकर आए। ध्यान रखिएगा, जब आप नीचे लेकर आए, हम लोग कई बार झटके में छोड़ देते हैं इसको। जब आप झटके से छोड़ देंगे तो कमर में दर्द भी हो सकता है। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिए। एक बार फिर इसका अभ्यास करें। धीरे से इनहेल करते हुए लोअर बैक को उठाएं ऊपर, थाइस, पेट और चेस्ट तीनों एक लेवल में रहे। ब्रेथ नॉर्मल रहेगी, आराम से होल्ड करके रखिए। सांस को नहीं रोकेंगे फाइनल पोजीशन में, आराम से रोक कर रखिए। फाइनल पोजीशन में आपको हिलाना भी नहीं है अपने आप को। जब आप हिलाएंगे तो बैलेंस बिगड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप हिलाएं भी नहीं। फिर वापस धीरे धीरे से नीचे लेकर आए। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, बहुत धीरे से नीचे लाकर रखें और फिर पहले लेफ्ट लेग सीधी करें एंड देन फिर राइट लेग सीधी करें। शवासन में रेस्ट कर लीजिए। इस प्रकार ये था अभ्यास, हमने सेतु बंधासन का अभ्यास करा है।
सेतुबंध आसन कमर दर्द में बहुत लाभकारी रहता है। जिन्हें कमर का दर्द नहीं भी रहता उनके लिए भी अभ्यास बहुत लाभकारी है, क्योंकि ये हमारी स्पाइन की स्ट्रेंथ, हमारी रीढ़ की शक्ति को बढ़ाता है ये अभ्यास, और कमर दर्द से हमारी रोकथाम करता है, हमारी प्रिवेंशन करता है लोअर बैक पेन से। खास तौर से जो लोग चेयर पर कॉन्टिन्यूस बैठे रहते हैं, बहुत लंबी देर तक ड्राइविंग करते हैं, बाइक पर जाते हैं, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी कमर दर्द के होने से रोक रहा है, आपकी प्रिवेंशन कर रहा है लोअर बैक प्रॉब्लम से, साइटिका प्रॉब्लम से। इस अभ्यास को बहुत ही नम्रतापूर्वक करें, बहुत आराम से करें, किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती झटके से इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। हरि ओम।